हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आरपी सर आप सभी का पटेल रीजनिंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बेटा आज हम आपके लिए अल्फाबेट सीरीज चैप्टर की प्रैक्टिस शीट लेकर आए, जिसमें आपको आज के डेट में हम 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे। जिन लोगों ने अल्फाबेट सीरीज चैप्टर को अभी तक नहीं पढ़ा है तो कृपया करके आप हमारे चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में चले जाएं, उसमें अल्फाबेट सीरीज का पूरा चैप्टर पढ़ लें। जब तक आप वो चैप्टर के बारे में पूरी डिटेल्स नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको ये प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन हो सकता है कि ना समझ में आए या कम समझ में आए, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हो जाए भाई। कई छात्रों से बड़ी शिकायत रहती है कि कुछ कहते हैं कि सर आज नहीं पढ़ा है कल पढ़ लेंगे, इस तरह से बोलते हैं कि देखिए समय को टालते रहते हैं। देखिए जो काम करना है वो काम तत्काल करिए, इसको आगे पेंडिंग में मत डालिए कि फ्यूचर में कर लेंगे। फ्यूचर में कब क्या हो जाएगा किसी को कुछ नहीं पता है। इसीलिए कहते हैं, देखिए इन सब चीज को बांध के क्या कहते हैं, दो लाइनें बोल रहा हूं आपको। कहते हैं कि समय नूर को बेनूर बना देता है, समय नूर को बेनूर बना देता है, इसलिए वक्त की कदर करो क्योंकि यह कोयले को भी कोई नूर बना देता है। तो बेटा अगर आप वक्त पे अलर्ट रहेंगे और वक्त के हिसाब से आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और अपना वक्त के हिसाब से काम करते रहेंगे तो कोयला भी जो होता है ना कोहिनूर बन जाता है, तो उसी तरह से आप भी निखर जाएंगे, एक हीरे की तरह बन जाएंगे, चमक जाएंगे, तब आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी। तो इसलिए समय को वेस्ट ना करें, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसा कि आपके सामने प्रैक्टिस सेट के 30 क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ गया है। यहाँ पे देखिए बेटा पहला सवाल आपका क्या कह रहा है, पढ़िएगा जरा ध्यान से देखिए बेटा। कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 12वें अक्षर के दाएं, तो बाएं से 12वें अक्षर के दाएं कौन सा अक्षर बोला है बेटा, 7वां अक्षर बोला है। हमने आपको क्या बताया अल्फाबेट सीरीज में सीक्वेंस ऑर्डर में हो तो लेफ्ट राइट दोनों प्लेस के लिए जोड़ देते हैं, नहीं जोड़ देते हैं तो 12 7 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। लेकिन सीक्वेंस ऑर्डर में हो और क्वेश्चन शुरुआत अगर राइट से करें तो आखिरी में जोड़ने घटाने में 27 से घटाते हैं, ये बताया हमने आपको, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ अल्फाबेट सीरीज कैसी है बेटा, अपोजिट ऑर्डर में यानी विपरीत क्रम में, और विपरीत क्रम में दी जाए और क्वेश्चन शुरुआत अगर बाईं ओर से करें तो आखिरी में जोड़ने घटाने में क्या करेंगे, 27 से घटाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको जो प्लेस वैल्यू याद है बेटा वो सीधी वाली एबीसीडी याद है। यहाँ पर तो दाईं ओर से यानी Z to A हो गई ना एबीसीडी, तो यहाँ से हमको गिनना होगा ना बाएं से, तो इसलिए इसको 27 से घटाएंगे तो क्या होगा, 27 में 19 घटाएंगे कितना बचेगा बेटा, 8 बचेगा। 8 नंबर किसका होता है, H का होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। इतना समझ में आया बेटा, नोट कर लीजिएगा। चलिए सवाल नंबर दूसरा देखिएगा फटाफट क्या कह रहा है। सवाल नंबर दूसरा देखिए बेटा क्या लिखा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 15वां, देखो फिर से आ गया बेटा, बाएं से 15वें अक्षर के दाईं ओर कौन सा अक्षर बोला बेटा, चौथा अक्षर बोला है, चौथा अक्षर बोला है। तो आपको क्या करना है बेटा, लेफ्ट राइट जोड़ देना है। तो 15 4 कितना हो जाएगा बेटा, 19 हो जाएगा, कितनी हो जाएगा। अब क्वेश्चन की शुरुआत लेफ्ट से राइट से किया है और सीरीज आपकी कैसी है, अपोजिट ऑर्डर में है। तो अपोजिट ऑर्डर में है तो 27 से इसको भी घटा देंगे बेटा, कितना बचेगा, कितना बचेगा बेटा, 27 में 19 घटाएंगे तो बेटा आपका बचेगा 8। 8 यहाँ पर किसका बचा, 8 फिर से यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला पढ़ते हैं। सवाल नंबर तीसरे की तरफ आ जाइए भैया। देखिए पढ़िए क्या लिखा हुआ तीसरा नंबर, यदि अंग्रेजी और माला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, फिर से अपोजिट ऑर्डर में, तो दाईं ओर से 15वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखो दाईं ओर से 15वां अक्षर बोला है, अब विपरीत क्रम में यानी कि आपके अल्फाबेट से Z to A है ना, तो A साइड से गिनना है, तो 15वां नंबर कौन सा होगा, आपको सीधे सीधे आपका इसका आंसर क्या दे देंगे बेटा, O हो जाएगा इसका आंसर। यानी इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर बेटा, आ रहा होगा। जिनको ना आ रहा हो भैया पहले वो चैप्टर कंप्लीट करें फिर उसके बाद इस सीट को लगाएं, ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर बेटा 4, चौथा नंबर देखिए सवाल क्या कह रहा है बेटा, स्क्रीन में देखिए फटाफट। देखिए क्या कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 11वें अक्षर, बेटा दाएं से 11वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, यही तो बोला बेटा। लेकिन राइट टू राइट बोला, सीरीज कैसी अपोजिट ऑर्डर में है, तो राइट टू राइट क्या करेंगे, हमने बताया आपको जब सेम डायरेक्शन होता है तो माइनस करते हैं। तो 11 बेटा 7 घटाएंगे 4 बचेगा, और 4 नंबर पे आपको क्या करना है, यहाँ पर तो आपको घटाना हटाना तो है नहीं, ये घटाना है,
नहीं घटाना है तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा बेटा, डी हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, चौथा वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। सवाल नंबर 5 देखिएगा बेटा, क्या लिखा हुआ है सवाल नंबर 5वां। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाईं ओर, बेटा आपके दाईं ओर कौन सा अक्षर बेटा, 9वें अक्षर के बाएं कौन सा अक्षर बेटा, के बाएं कौन सा अक्षर, छठा अक्षर होगा। यही तो पूछा है। तो देखो बेटा राइट और लेफ्ट क्या करते हैं बेटा, जोड़ देते हैं। 9 6 15। सीरीज कैसी है बेटा, अपोजिट ऑर्डर में ना, तो अपोजिट ऑर्डर में है। क्वेश्चन शुरुआत दाईं ओर से करे तो यहाँ 27 से नहीं घटाना है, अपोजिट ऑर्डर और बाएं से शुरुआत करें तो 27 से घटाना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे 15 नंबर किसका होता है, सीरियल ABCD प्लेस वाइज देख के लिख दीजिए तो क्या होता है, ओ हो जाएगा आंसर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ओ दे देंगे इसमें। ठीक है ना बेटा, समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला सवाल नंबर बेटा 6 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं छोर से, बेटा दाएं छोर से 7वें अक्षर के बाएं कौन सा अक्षर बेटा, 10वां अक्षर कौन सा होगा। विपरीत क्रम में है ना सारे, तो राइट लेफ्ट क्या करते हैं बेटा, जोड़ देते हैं। 10 7 17, कुछ नहीं करना है। 17 नंबर किसका होता है बेटा, क्यू का होता है। तो आंसर हम क्या दे देंगे, क्यू। क्लियर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 6 नंबर का ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है। सवाल नंबर 7 नंबर देखिए बेटा क्या लिखा है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला की प्रथम अर्धांश, अब देखो फर्स्ट हाफ पार्ट वाला अपोजिट हो गया, यानी कि फर्स्ट हाफ पार्ट सीरीज वाला आ गया। हमने आपको चैप्टर में क्या बताया बेटा, फर्स्ट हाफ पार्ट वाले जब भी क्वेश्चन आते हैं तो लेफ्ट अपोजिट डायरेक्शन हो तो उनकी प्लेस वाले जोड़ते हैं और सेम डायरेक्शन होगा उनकी प्लेस वाले घटाते हैं। साथ में अगर क्वेश्चन पूरा राइट से करें तो आखिरी में जोड़ने घटाने के बाद 27 से घटाएंगे। इसके बाद ये हमने रूल बताया, यदि आपका उत्तर 13 या 13 से कम है सही आंसर के लिए क्या करेंगे, 14 से एक बार घटाएंगे। ठीक है ना। ये चैप्टर बताया, जिन भाइयों ने नहीं पढ़ा है वो जाके हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में बना दिया अलग अलग चैप्टर के भैया। तो अल्फाबेट सीरीज का चैप्टर खोल लें, उसका चैप्टर के 2 वीडियो बने हुए हैं, उसमें आप पूरा चैप्टर क्लियर करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर कौन सा था, 7वां देखिए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला की प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए या के उनके शुरू के 13 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा। बेटा दाएं से 19वां पूछा है तो इसको यहाँ पे राइट से स्टार्टिंग करा दिया है और कुछ नहीं बोला यहाँ पे। तो 27 पहले 19 घटाइए, कितना बचेगा बेटा, 8 आ गया। अब ये शुरू के 13 लेटर पलटे हुए हैं तो हमने क्या कहा, यदि आपको होता 13 या 13 से कम है सही आंसर के लिए क्या करेंगे बेटा, 14 से घटाएंगे। तो 14 में बेटा 8 घटाएंगे, कितना बचेगा, 6 नंबर होता है, एफ का होता है, 6 प्लेस किसकी होती है, एफ लेटर की होती है। तो आंसर आपका एफ हो जाएगा। तो यानी कि इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 की तरफ बढ़ते बेटा। क्या कह रहा है 8वां नंबर, कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाईं ओर से बेटा, दाईं ओर से 10वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, इतना बोला गया बेटा। तो एक बात बताइए, राइट और लेफ्ट क्या करते हैं बेटा, जोड़ते हैं ना। 10 7 कितना हो गया बेटा, 17 हो गया कि नहीं हो गया। अब 17 है, क्वेश्चन स्टार्टिंग किससे किया बेटा, राइट से किया। तो 27 से 17 हम घटाएंगे, 27 17 घटाएंगे बेटा, कितना बचेगा, 10 बचेगा। और 10 ये 13 से कम है कि नहीं है, 13 से कम है। तो सही आंसर के लिए क्या करेंगे बेटा, 14 में 10 घटाएंगे, कितना बचेगा बेटा, 4 नंबर किसका होता है बेटा, डी का होता है। तो आंसर हम क्या देंगे, डी देंगे। यानी इसमें ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा बेटा, सी ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। क्लियर बेटा, नोट कर लीजिएगा, आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। सवाल नंबर 9 देखिए। 9 नंबर देखिए क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश को पलट दिया जाए। अब देखिए यहाँ पे दूसरा अर्धांश यानी कि बाद वाले 13 लेटर, शुरू के 13 लेटर सीधे हैं लेकिन बाद वाले 13 लेटर को अपोजिट किया जा रहा है ना। तो जब भी सेकंड हाफ पार्ट की अपोजिट की बात करेगा तो हमने आपको क्या बताया, सारा कुछ रूल वही रहेगा, बस अंतर ये होगा जब जोड़ने घटाने के बाद यदि आपका उत्तर 13 से अधिक आए तो सही आंसर के लिए क्या करेंगे, 40 से घटाएंगे। ठीक है ना। तो इसमें 40 वाला रूल लगेगा, ध्यान रखना। ठीक है ना। देखिए सवाल पढ़िए क्या लिखा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश को पलट दिया जाए या विपरीत क्रम लिखा जाए तो बाएं से 13वां अक्षर के दाएं कौन सा अक्षर बेटा, छठा अक्षर कौन सा होगा।
ये पूछा गया है। तो बेटा लेफ्ट और राइट क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 13 6 कितना हो जाएगा बेटा, 18 हो जाएगा। 18। अब ये 13 से अधिक है कि नहीं है, तो सही आंसर के लिए क्या करेंगे बेटा, 40 में 18 घटाएंगे, ठीक है ना। तो कितना बचेगा बेटा, 22। 22 नंबर किसका होता है बेटा, वी का होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, वी हो जाएगा। क्लियर बेटा, उम्मीद करते हैं आ रहा होगा समझ में। चलिए सवाल नंबर अगला 10 नंबर देखिए बेटा। देखिए 10 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 12वें अक्षर के बाएं, बेटा दाएं से 12वें अक्षर के बाएं कौन सा अक्षर बेटा, चौथा अक्षर कौन सा होगा, ये बोला गया है। द्वितीय अर्धांश पलटा गया है तो बेटा राइट और लेफ्ट क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 12 4 कितना हो गया बेटा, 16। क्वेश्चन की शुरुआत किससे की है बेटा, दाईं ओर से किया है। दाईं ओर से करेगा तो आखिर में क्या करेंगे, 27 से घटाएंगे। 27 16 घटाए कितना बचा, 11। अब देखो दूसरा अर्धांश पलटा हुआ था, हमने क्या कहा, यदि जोड़ने घटाने के बाद आपका उत्तर 13 है, 13 से अधिक आए तो सही आंसर है, 40 से घटाएंगे ना। ये 13 से अधिक तो आया ही नहीं, तो यहाँ पे 40 से घटाना भी नहीं है। कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इसलिए पहले से बताया, इस तरह सवाल रखे हमने आपके लिए। ये वो सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रखे हुए हैं, ठीक है ना बेटा। चलिए तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा बेटा, के हो जाएगा। सवाल नंबर 10 का के हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्लियर बेटा। आगे बढ़ते बेटा, सवाल नंबर 11 देखिएगा। 11 नंबर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर, तो कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाईं ओर 7वां होगा, उस अक्षर के दाईं ओर 7वां होगा जो कि बाएं छोर से 12वां। बेटा ये राइट लेफ्ट नहीं है, हमेशा याद रखना। यहाँ पे कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया, क्या, ये जब भी जोकी वर्ड बोल देते हैं ना, जोकी वाला जो भी अल्फाबेट सीरीज चैप्टर के अंदर अगर जोकी वाला बोल दे, जोकी शब्द बोल दिया जाए तो हमेशा याद रखना जो बाद वाला लेटर होगा वो पहले आ जाएगा। जोकी शब्द लगा हो तो जो बाद वाला होता है वो पहले आएगा। कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। तो यहाँ जोकी बाएं छोर से 12वां होगा, यानी लेफ्ट वाला 12वां वाला पहले आ जाएगा। अब यहां से करो बेटा, लेफ्ट राइट क्या करते हैं बेटा, जोड़ देते हैं। 12 7 कितना हो गया, 19। कौन सा अर्धांश है, द्वितीय अर्धांश है, तो यानी 19 13 से अधिक है ना, तो 40 से 19 घटाया कितना बचेगा बेटा, 21 बचेगा। 21 किसका होता है, यू का होता है। तो यहाँ पे आंसर आप क्या देंगे, यू, अर्थात डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर बेटा, समझ में आ रहा है ना। ये जो कि बहुत बड़ा मायने रखता है बेटा, ये इंपॉर्टेंट शब्द है, ध्यान रखना, एग्जाम में भूलना नहीं। ये छोटा शब्द आपका 1 नंबर ले जा सकता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते बेटा, सवाल नंबर 12 देखिएगा बेटा, क्या लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला में ए और बी के लिए ए लिखा जाए। अब देखो ए और बी के लिए ए लिखा जाए, फिर इसी प्रकार बोला गया सी और डी के लिए क्या लिखा जाए बेटा, बी लिखा जाए, यही तो बोला जा रहा है। आगे क्या कह रहा है, ई और एफ के लिए इसी प्रकार ई और एफ के लिए बेटा क्या लिखा जाए, सी लिखा जाए। अब इस तरह से मतलब हर 2 लेटर में 1 लेटर बना रहे हैं, तो टोटल लेटर 26 होते हैं ना, टोटल लेटर 26 होते हैं। दिमाग सोचो, पूरा लिखने की जरूरत कतई नहीं है, टोटल लेटर 26 होते हैं। हर 2 लेटर को 1 लेटर बना रहा है, यानी टोटल आपके लेटर कितने आएंगे, 13 ही तो आएंगे। फिर ए से लेकर एम तक आएगा, बस बात खत्म, बात खत्म। ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है। अब सीधे सवाल की तरफ बढ़ो। आगे क्या लिखा, तो परिवर्तन के बाद नए अक्षर के क्रम में दाएं छोर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा बेटा, टोटल लेटर 13 ही तो है, तीसरा अक्षर यहां से गिनना। तो एम के पहले क्या था, एल के पहले क्या था, तो बेटा दाएं छोर से ये तो 1 2 3, दाएं छोर से कौन सा तीसरा अक्षर के हो जाएगा आंसर, बस बात खत्म। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल नंबर बेटा आ जाइए 13 नंबर। 13 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ बेटा, कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को इस प्रकार से लिखा जाए कि ए जेड के स्थान पर आ जाए, जेड ए के स्थान पर आ जाए, बी वाई के स्थान पर आ जाए और वाई बी के स्थान पर आ जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे। सिंपल सी बात है बेटा, ए जेड के स्थान पर, यानी जेड यहां जाए, ए कहीं यहां पहुंच जाए, वाई यहां जाए, बी यहां जाए, यानी कुल मिला के उल्टी एबीसीडी हो गई कि नहीं हो गई, ये बताओ, है ना। उल्टी एबीसीडी हो गई। तो क्या बोला, तो दाएं से 13वां अक्षर कौन सा होगा, तो बेटा दाएं सीधा से 13वां अक्षर होता है ना। 13वां अक्षर आप सीधे पता है आपको कौन सा होता है, एम होता है कि नहीं होता है, खत्म बात, ठीक है ना।
तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? एम, यानी कि बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। सवाल नंबर 14, सवाल नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है, यदि अंग्रेजी वाला माना बाईं ओर, अब देखो यहां पर सीरीज दी है क्या? नहीं दिया है कि अपोजिट ऑर्डर है कि सीक्वेंस ऑर्डर है कि फर्स्ट हाफ पार्ट अपोजिट है कि सेकंड हाफ पार्ट अपोजिट है। जब सीरीज में कुछ भी ना बोला जाए तो हमेशा याद रखिएगा कि वो सीरीज कैसी हो जाएगी? सीक्वेंस ऑर्डर आपको मान लेना है। ठीक है ना। तो सवाल नंबर 14 में देखिए क्या लिखा हुआ है बेटा आपके सामने, यदि अंग्रेजी वर्णमाला बाईं ओर के, तो भैया बाईं ओर के, ठीक है, बाईं ओर के पांचवां अक्षर लिख लिया। बाईं ओर के पांचवें अक्षर से प्रारंभ करके 12 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए। अच्छा एक बात बताओ, बाईं ओर से पांचवा अक्षर कौन सा बेटा? ई है ना। के बाद क्या हुआ? 12 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी कि 12 5 7, 12 7 19 है ना, ये सॉरी क्या कह रहे हैं, पांचवें अक्षर के बाद 12 अक्षर यानी 12 5 17 हो गया ना। तो 17 तक आपको क्या करना है? सारे लेटरों को क्या करना है? पलट देना है। तो कैसे पलटोगे वो समझो। देखो सवाल फिर से पढ़ते हैं, क्या लिखा है सवाल नंबर 14 में, क्या कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला बाईं ओर के पांचवें अक्षर से प्रारंभ करके 12 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर उस अक्षर के बाईं ओर 7वां होगा जो कि दाईं ओर से 14वां है। ठीक, तो यहां से आपका देखो 5 नंबर पे लेटर कौन सा होता है बेटा? ये बताओ, ई होता है कि नहीं होता है? ई की बात यहां से देख लो, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर। अब देखो गिनो यहां से, पांचवें अक्षर के बाद की बात कर रहा है, एक्स से नहीं बोला था, यानी यहां से छोड़ के नहीं आते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इन अक्षरों को आपको क्या करना है बेटा? इनको पलट देना है। अब इनको पलट दोगे तो ध्यान से देखो बेटा, इनको अगर पलटेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा? यहाँ पे क्यू आ जाएगा, फिर P आ जाएगा, फिर O आ जाएगा, फिर N आ जाएगा, फिर M आ जाएगा, फिर L आ जाएगा, फिर K आ जाएगा, फिर J आ जाएगा, फिर I H G F। ये पलट दिया हमने। ठीक, पलट दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए क्या कह रहा है, पलटने के बाद कह रहा है जब विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर उस अक्षर के बाईं ओर 7वां होगा। अब देखो कौन सा अक्षर बाईं ओर से 7वां, बाईं ओर 7वां को, जो कि दाईं ओर से 14वां होगा, यानी कि जो की वर्ड लग गया ना तो पहले दायां वाला आ जाएगा, दाईं ओर से कौन सा हो जाएगा बेटा? 14वां। तो राइट लेफ्ट क्या करते हैं बेटा? जोड़ देते हैं, राइट लेफ्ट जोड़ देते हैं। अब 14 7 कितना हो गया बेटा? 21 हो गया कि नहीं हो गया? क्वेश्चन स्टार्टिंग राइट से किया है तो पहले आप 27 में 21 घटाएंगे, कितना बचेगा? 6। 27 21 घटाएंगे 6। ठीक है ना। अब 6 है, क्वेश्चन स्टार्टिंग राइट से किया ना, क्वेश्चन स्टार्टिंग क्या हुआ? राइट से, ये सॉरी 27 से घटा चुके हैं ना, 27 में से घटा दिया 6। अब 6 नंबर आपका किसका होता है? जरा गौर देखो, ये 5 लीटर ई होता है, 6 नंबर एफ है, एफ की जगह क्या आ गया? क्यू आ गया कि नहीं आ गया? तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो गया क्या? जो कि दाईं ओर से था, दाईं ओर से, एक मिनट, दाईं ओर से, तो ये आपका 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 है ना, 25 26 27। देखिए बेटा इसमें वही आंसर आपका बार बार आ रहा है। क्या हो जाएगा इसमें आपका जो आपका 6 नंबर पे आ रहा है ना, 6 नंबर एफ की जगह क्यू आ रहा है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? क्यू ही आंसर होगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। जो डी की जगह है, डी ऑप्शन ओ लिखा है, ओ की जगह आपको क्यू बना लीजिएगा। ठीक है ना, यहाँ में स्प्रिंट है थोड़ा सा। ठीक है ना, चलिए अगला नंबर, सवाल के नंबर में बढ़ते हैं, 15 नंबर में बढ़ते हैं भैया। सवाल नंबर 15 देखिएगा बेटा क्या कह रहा है। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर जी। अब देखो अंग्रेजी वर्णमाला अक्षर जी, इस तरह के भी सवाल एग्जाम में कई बार आते हैं बेटा। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर जी, ओके, जी की प्लेस वाली क्या होती है बेटा? 7 होती है, ध्यान समझना, जी 7। और अक्षर एस, और अक्षर एस, एस की प्लेस वाली बेटा क्या होती है? 19 होती है, अल्फाबेट में सीक्वेंस ऑर्डर होती है कि ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। जब भी मध्य का लेटर निकालना हो तो आपको कुछ नहीं करना है बेटा, इन दोनों की प्लेस वैल्यू को उठाकर जोड़ देना है। 19 7 कितना हो जाएगा बेटा? 26 हो जाएगा। 26 का आधा करो कितना आएगा? 13। 13 नंबर किसका होता है? एम का होता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा बेटा? एम हो जाएगा। क्लियर बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं।
सवाल नंबर 16 की तरफ पढ़ते हैं बेटा। सवाल नंबर 16 देखिएगा बेटा क्या लिखा हुआ है। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के और अक्षर एस के मध्य में स्थित अक्षर के दाईं और तीसरा अक्षर कौन सा होगा? कोई बात नहीं, पहले यहाँ पे इसका पहले लेटर निकाल लो, कौन सा मध्य होगा। देखो सी प्लेस वाले बेटा 11 होती है, इसकी 19 होती है। 19 और 11 दोनों जोड़े कितना हो जाएगा बेटा? 30 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइए, 30 हो जाएगा। अब 30 का आधा करें कितना हो जाएगा बेटा? 15। अब 15वां लेटर जो भी लिखा होगा उसके दाएं तीसरा अक्षर जाना है हमको, तो 15 3 जोड़ दीजिए बेटा, 18 हो जाएगा। 18 किसका होता है बेटा? आर का होता है। यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? फोर्थ वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना बेटा। सवाल नंबर 17 नंबर देखिएगा बेटा क्या लिखा हुआ है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां अक्षर, ठीक बेटा, बाएं से 8वां अक्षर, कोई दिक्कत नहीं, बाएं से 8वां अक्षर और दाएं से 9वां अक्षर। अच्छा बेटा, दाएं साइड से 9वां अक्षर कौन सा? अगर उधर से स्टार्टिंग करा रहे हैं, उल्टी एबीसीडी से स्टार्टिंग करा रहे हैं, तो यानी 9वां अक्षर निकालने के लिए हमें 27 9 घटाना पड़ेगा, नहीं घटाना पड़ेगा? 18, यानी कि 18 नंबर कौन है? आर का, अर्थात 18 आर के ठीक 17 नंबर था ना, हाँ, के ठीक बीच का कौन सा अक्षर होगा? तो आपको कुछ नहीं करना, 18 और 8 दोनों को जोड़ दीजिए। 18 8 कितना हो जाएगा बेटा? 26। 26 का आधा कितना होता है बेटा? 13। 13 किसकी होती है प्लेस वैल्यू? एम की होती है। तो आप आंसर क्या देंगे? एम, यानी कि पहला वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। क्लियर बेटा, आ रहा होगा। सवाल नंबर आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बेटा। 20 नंबर की तरफ बढ़ते हैं बेटा। सॉरी, 17 के बाद 18 आता है ना, 18। सवाल नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से, अब देखो यहाँ पर भी सीरीज नहीं दी कि सीक्वेंस ऑर्डर है कि अपोजिट ऑर्डर, सीक्वेंस मान लेंगे हम। क्या लिखा है बेटा? अंग्रेजी वर्णमाला दाएं छोर से 19वें, बेटा राइट साइड से कौन सा? 19वें, ओके, दाएं छोर से 19वें एवं बाएं छोर से 14वें अक्षर के ठीक मध्य का अक्षर कौन सा होगा? तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, दाएं छोर से बोला कि 19वां, तो इसको 27 से 19 घटाओ। पहले दाएं से बोला है ना, तो 27 से 19 घटाओ, कितना बचेगा बेटा? 27 से 19 घटाएंगे 8 बचेगा। 8 नंबर किसका होता है बेटा? एच। अब एच हो गया और उसके अलावा क्या बोला गया? बाएं छोर से कौन सा अक्षर बेटा बोला गया? 18 नंबर में बाएं छोर से बोला गया 18वां, तो बेटा बाएं छोर से आपका 18वां अक्षर कौन सा होता है बेटा? आर ही तो होता है। सवाल गड़बड़ पढ़ लिया क्या हमने? क्या लिखा? दाएं ओर से, सॉरी गलत पढ़ गया, 19 नंबर पढ़ दिया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, 18 नंबर पढ़ लेते बेटा। देखो 18 नंबर कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला दाएं से 10वां। अच्छा बेटा, दाएं से 10वां कौन सा होता है? 27 10 घटाया बेटा 17। 17 नंबर किसका होता है? क्यू का होता है। ठीक, इसके अलावा कह रहा है और बाईं छोर से 18वें अक्षर, बाएं छोर से 18वां। अच्छा बेटा, बाएं छोर से 18वां अक्षर कौन सा होगा बेटा? ये बताओ। आर का होता है। अब इसके मध्य में कौन सा लेटर है? क्या कोई लेटर होता है क्या? कोई भी नहीं होता है, इसलिए यहां पर आंसर क्या देंगे? चौथा ऑप्शन देंगे, कोई भी अच्छा नहीं होगा। ठीक है ना। आ जाओ भाई आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्या लिखा है? अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 19वां, दाएं छोर से 19वां। अब आ जाओ 19वां नंबर जो पिछली बार में पढ़ रहे थे। 19वां अक्षर है बेटा दाएं से, तो 27 19 घटाओ कितना बचेगा? 8। 8 नंबर किसका होता है? एच का होता है। एच लिया। आगे क्या कह रहा है? दाएं छोर से 19वां एवं बाएं छोर से 14वां। बेटा बाएं छोर से 14वां कौन सा होता है बेटा? एन का होता है, तो एन। अब इनके मध्य का लेटर निकालना होगा, है ना। इनके मध्य का लेटर निकालना है, तो बेटा एच की प्लेस वाली 8 होती है और इनकी प्लेस वाली 14 होती है। दोनों को उठाकर जोड़ दिया, 14 और 8 कितना हो गया बेटा? 22 हो गया। 22 का आधा करो कितना बचेगा बेटा? 11 हो जाएगा। 11 किसकी प्लेस वाली होती है बेटा? के की होती है। तो आंसर आप क्या देंगे? के दे देंगे। ठीक है ना। आगे आइए, सवाल नंबर 20, ध्यान से बेटा। सवाल नंबर 20 क्या कह रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 12वां, आपके बाएं से 12वां एवं 7वां। अच्छा, बाएं से 12वां एवं 7वां, ठीक है, एवं 7वां अक्षर, ओके। 7वें अक्षर के ठीक बीच के अक्षर। अच्छा पहले इनके पहले निकालो 12वां और 7वां। अच्छा 12 7 कितना हो जाएगा बेटा? ये बताओ। 12 7 19। 19 का आधा होगा क्या? राउंड फिगर में नहीं आएगा। राउंड फिगर में आएगा भाई? 19 का आधा होता है कितना? 8.5 होता ना। 8.5 वाला कोई लेटर होता नहीं, तो इसके लिए आंसर क्या देंगे? CND देंगे। ज्ञात नहीं किया जा सकता है।
क्लियर बेटा, आगे बढ़ा जाए। चलिए अगली सीट की तरफ बढ़ते हैं। सी में देखिए बेटा सवाल नंबर अगले में आ जाते हैं। 21 नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़िएगा, आपके सामने स्क्रीन में आ चुका होगा। 21 नंबर में क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से देखिए। कह रहा शब्द एप्पल में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर मौजूद जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। क्या वर्ड लिखा हुआ बेटा, एप्पल लिखा हुआ है। हमने आपको जोड़े निकालना बताया है, आपको बताया कि नहीं बताया बेटा। एप्पल के लिए कैसे करेंगे, जब जोड़े निकालना होता है तो हमने आपको क्या बताया बेटा, जब ABCD से पढ़नी होती है कैसे पढ़ेंगे बेटा, पढ़ेंगे सीक्वेंस ऑर्डर, बट दोनों तरफ जब तक आपको सिंगल की तरफ बोला ना जाए, ठीक है ना। और जैसे कोई पढ़ने पे लेटर मैच कर जाएगा तो वहीं हमारा एक पेयर होगा, और नहीं मैच करता तो कोई पेयर नहीं होगा, ठीक है ना बेटा। चलिए ध्यान से देखिए इसमें कैसे पढ़ेंगे, देखिएगा। ABCDE मिला कि नहीं मिला, ए और ई के बीच में अल्फाबेट्स में 3 लेटर होते हैं भाई, BCD होता है नहीं होता है, वो वहां भी 3 अक्षर गैपिंग है, यहाँ भी 3 अक्षर गैपिंग, भले कोई भी हमें उससे मतलब नहीं है। तो आपका पहला आ गया ए और ई, ठीक है ना। दूसरा क्या कह रहा बेटा, इसी में और गिनते हैं भाई। देखिए पी से पढ़िए, PQ नहीं मिला, PQRS नहीं मिला। आगे पढ़िए बेटा, PQR नहीं मिला, PQR नहीं मिला। आगे LMNO नहीं मिला, LM नहीं मिला। फिर EFGHI क्या कोई मिला, तो नहीं मिले ना। तो कितने जोड़े मिले बेटे आपको, एक मिला, तो आप क्या देंगे आंसर, एक देंगे। क्लियर बेटा। चलिए आगे बढ़ते बेटा। सवाल नंबर 22 नंबर देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है, पढ़िएगा स्क्रीन में क्या लिखा हुआ है आपके सामने। क्या लिखा है, शब्द आइडियल, क्या लिखा है, आइडियल, IDEAL। आइडियल में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं मौजूद हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ये भी सेम प्रोसेस है। तो आइडियल वाले में क्या करना, आपको ABCD पढ़ना। देखिए पढ़ते बेटा, IJKLM क्या मिला, कोई नहीं मिला। आगे पढ़ते बेटा, DE नहीं मिला, DE एक मिल गया बेटा, D और E है ना। DEFG नहीं मिला। आगे पढ़ते हैं, EFG नहीं मिला, EFG नहीं मिला। ABCD नहीं मिला, AB नहीं मिला। LMNOP मिला नहीं मिला। तो टोटल कितने जोड़े मिले बेटा, एक मिला है। तो आप भी इसमें क्या देंगे, एक आंसर, यानी सेकंड वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। क्लियर बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। सवाल नंबर 23 नंबर देखिए आपके सामने क्या आ रहा है बेटा, कह रहा शब्द हम्बल, क्या लिखा है, HUMBLE। क्या लिखा बेटा, हम्बल शब्द में अक्षर हम्बल में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला इनके बीच होते हैं। अच्छा इसमें भी जोड़े वही निकालना, तो ये तो अब आप लोग निकाल लेंगे, एक्सपर्ट हो गए होंगे आप लोग, है ना। देखिए HIJKLM नहीं मिला, HIJKL एक मिला कि नहीं मिला, HIJKL। आगे बढ़ते हैं, U से मिलना नहीं है, MNO नहीं मिलेगा, MNOP नहीं मिलेगा, BCDE नहीं मिला, BCD नहीं मिला, LMNOP नहीं मिला, EFGHIJ नहीं मिला। तो इसमें भी कितने जोड़े मिले बेटा, आपको एक ही बार मिल रहा है ना। तो इसमें भी आंसर क्या देंगे, एक दे देंगे। ठीक, सवाल नंबर आगे बढ़ते हैं बेटा, 24 की तरफ बढ़ते हैं। 24 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, शब्द कैरट, क्या लिखा है, CARROT। क्या लिखा है, कैरट में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर मौजूद जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। फिर से वही पेयर फाइंड करना है। देखो बेटा इस टाइप के सवाल एग्जाम में आएगा जरूर, ये मान चलो कंफर्म रूप से, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से कर लेना, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा कर लें उतना अच्छा रहेगा। देखिए CDEFGH नहीं मिला, AB नहीं मिला, ABCDE नहीं मिला, RST नहीं मिला, RSTU नहीं मिला, RSTU नहीं मिला। फिर आगे देखिए OPQRS नहीं मिला। कोई मिला क्या, कोई नहीं मिला ना। लेकिन इसमें सवाल बोला क्या गया, ये पढ़िए जरा। शब्द कैरट में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। अच्छा कोई छूट गया होगा, देखते हैं जरा। CDEFGH नहीं मिला। आगे देखिए AB नहीं मिला, ABCDE नहीं मिला, RST नहीं मिला, RSTU नहीं मिला, RSTU नहीं मिला, RST एक ये मिल रहा है बस, बाकी कोई नहीं मिल रहा है। O से पढ़िए OPQRS नहीं मिला,
TUVWXY नहीं मिला। तो कितने जोड़े मिले बेटा? एक मिला R से लेकर T। भाई R और T के बीच S होता है कि नहीं होता है? एक लेटर ग्रैपिंग है तो यहां भी है। आगे बढ़ते हैं बेटा, सवाल नंबर 25 की तरफ आ जाइए भैया। 25 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि शब्द हॉरिजॉन, HORIZON, क्या लिखा है? हॉरिजॉन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच यहां उतने ही अक्षर मौजूद जितने अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। फिर से पेयर फाइंड करने वाला आ गया भैया, तो करिए फाइंड। HIJKLMN मिला कि नहीं मिला बेटा? एक जोड़ा मिलेगा। आगे O से पढ़िए, OP नहीं मिला, OPQRST नहीं मिला। आगे पढ़िए, RST नहीं मिला, RSTUV नहीं मिला। आगे बढ़ते हैं बेटा, IJKL नहीं मिला, IJKL नहीं मिला। Z से मिलना नहीं है, OPQR एक और मिला बेटा, आगे और पीछे दोनों तरफ। NO, एक N के बाद तुरंत O भी आता है। तो यहाँ पे कितने जोड़े मिले बेटा आपको? 3 जोड़े मिले आपको। तो यहाँ पे आंसर क्या देंगे? 3 देंगे। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा? 3, यानी सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर आ जाइए बेटा 26 नंबर पे आ जाइए। देखिए 26 नंबर क्या कह रहा है? यदि शब्द लेमन, क्या लिखा है? LEMON, पढ़िए। यदि शब्द लेमन में 2 अक्षर ऐसे हैं, यदि शब्द लेमन में 2 अक्षर ऐसे हैं जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं, बताएं कि इन 2 अक्षरों में से कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है। मतलब 2 अक्षर यहाँ, मतलब आपको यहाँ पे पहले पेयर फाइंड करना है बेटा, पहले पेयर फाइंड करना, फिर उसमें आपको ये बताना है कौन सा लेटर पहले आता है, ये आपको बताना है। ठीक है ना? तो देख लो पहले, LMNO एक ये मिला, LO, LMNOP है ना। आगे बढ़ते हैं, EF नहीं मिला, EFGH नहीं मिला, MNO नहीं मिला, OPQR नहीं मिला, N के बाद O, यानी 2 जोड़े मिले नहीं मिले। जैसा इन्होंने कहा वैसे इसमें वाकई में 2 जोड़े निकले। अब आपको ये बताना है कि इसमें से अंग्रेजी वर्णमाला सबसे पहले नंबर पे कौन सा लेटर आता है, बताओ। O तो कॉमन है, L और N में कौन पहले आता है? L आता है कि नहीं आता है? तो आप आंसर यहाँ पे क्या देंगे? L देंगे। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? चौथा वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बेटा? सवाल नंबर आगे बढ़ते बेटा 27 नंबर। 27 नंबर क्या कह रहा है? यदि शब्द कपल, क्या लिखा है? कपल, COUPLE में 2 अक्षर ऐसे हैं जिनके बीच यहाँ उतनी अक्षर मौजूद हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं, तो बताएं कि इनमें से कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आएगा, कौन सा पहले आएगा। और यदि ऐसा कोई अक्षर युग्म इस शब्द में ना हो तो आप अपना उत्तर क्या देंगे? X देंगे। जैसा पिछला सवाल था ना वैसे ही करना है, पहले इसमें 2 अक्षर आगे निकलता है नहीं निकलता, ये चेक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है ना? देखिए CDEFGH नहीं मिला, आगे OP नहीं मिला, OPQRS नहीं मिला, U से मिलना नहीं है, P से पढ़िए, PQRS नहीं मिलेगा, PQR नहीं मिला, LMNO एक मिला बेटा, एक जोड़ा मिला आपको L और O। ठीक, EFGHIJ, तो यहां पर इन्होंने क्या बोला था आपको? फिर से पढ़िएगा। यदि शब्द कपल, स्पेलिंग सही लिखी ना? हाँ स्पेलिंग तो सही है। में 2 अक्षर ऐसे हैं जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर मौजूद है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होता है। अच्छा, यहाँ पर 2 अक्षरों की बात कर दी गई है, 2 अक्षरों की बात कर दी गई है जिनके बीच 2 अक्षर ऐसे हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। और वर्णमाला में कौन सा पहला लेटर? यहाँ पे देखो 2 लेटर है कि नहीं है, L और O। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? L आ जाएगा। तो आंसर क्या देंगे बेटा? L दे देंगे। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 28। अच्छा सवाल है ना? क्या कह रहा है बेटा? अगला सवाल देखिए, पढ़िए। यदि शब्द प्रेजेंस, PRESENCE, प्रेजेंस, क्या लिखा है? प्रेजेंस में
एक ही क्रम में दो अक्षरों के बीच यहाँ उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने के अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। फिर से पढ़िएगा क्या कह रहा है, सबकी लैंग्वेज को पकड़िएगा बेटा, लैंग्वेज देखिए घुमा रहा है। क्या कह रहा है, यदि शब्द प्रेजेंस में एक ही क्रम में दो अक्षरों के बीच यहाँ उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं, बताएं कि इन दो अक्षरों में से कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है। वही सेम प्रोसेस बेटा, ध्यान देखिए, PQRS, एक ये मिला आपको, आगे देखिए और नहीं मिलना, आपको लगता है P आंसर होगा, ST नहीं मिलेगा, R से पढ़िए RSTUVWX नहीं मिलेगा, EFG नहीं मिला, EFGHIJ नहीं मिला, S से मिलना नहीं है, EFGHI NOPQR, एक ये मिला NR, ठीक है ना, कौन सा मिला, N और R। 28 नंबर का सवाल है, आगे देखते हैं बेटा। लेकिन इसमें देखिए पढ़ा क्या लिखा गया, यदि शब्द प्रेजेंस में एक ही क्रम में, एक मिनट बेटा, एक ही क्रम दे दिया है, एक ही क्रम दिया है, यानी कि आपको ऑपोजिट नहीं आना है ना, यहाँ पे साफ साफ मना कर दिया, एक ही क्रम में बताना है आपको, ठीक है ना। तो एक ही क्रम है तो यानी सीक्वेंस ऑर्डर ही चलेगा, एक ही ऑर्डर में चलेगा। तो आपका एक ये हो गया, तो आपका यहाँ पे पहला लेटर कौन सा हो गया, P हो गया, तो यहाँ पे आंसर क्या देंगे बेटा, P देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें। सवाल नंबर 29 में आ जाइए बेटा, क्या कह रहा है, यदि फोटोग्राफ, क्या लिखा है बेटा, फोटोग्राफ, PHOTOGRAPH, क्या लिखा है पढ़िएगा, फोटोग्राफ शब्द के पहले और छठे अक्षरों को आपस बदल दिया है। इसे टोटल लेटर कितने पहले ये गिन लो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या कह रहा है, पहले और छठे अक्षर को आपस में बदल दिया जाए, अर्थात G यहां हो जाए बेटा, P यहां हो जाए। फिर आगे क्या बोला गया है, आपस बदल दिया जाए, दूसरे और सातवें को भी बदल दिया जाए, यानी R यहां आ जाए, H यहां आ जाए, ठीक है ना। इस तरह से आपको बदल देना है। तो सारे लेटर क्या करना, आपस में इसी प्रकार से बदल देना। तो आखिरी के जितने लेटर है 6 7 8 9 10 ये इधर आ जाएंगे, GRAPH, और यहां से आपका क्या हो जाएगा, PHOTO, बदल दिया, ठीक है ना। यही तो बोला गया होगा, बदल दिया जाए और आगे परिवर्तन यही क्रम जारी रहे। तो आपके दाईं ओर से गिनने पर कौन सा अक्षर चौथा अक्षर होगा, तो दायां साइड ये ना, दाएं से चौथा अक्षर गिन लो बेटा, 1 2 3 4, क्या आंसर आया, H आया, यानी कि आप कौन सा आंसर देंगे, पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर बेटा। आ जाइए सवाल नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। 30 नंबर देखिए क्या कह रहा है, यदि ऑर्डिनरी ORDINARY, ठीक है ना, क्या लिखा है, ऑर्डिन, देखिए सवाल को ध्यान से पढ़ा करिए, बहुत ज्यादा फास्ट मत भागिए, ठीक है ना। ऑर्डिनरी लिखा हुआ है, शब्द के प्रथम और पांचवें, तो यानी कि पहले लेटर आप गिन लो कितने हैं, एक नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले और पांचवें, फिर दूसरे और छठे और फिर तीसरे और सातवें अक्षर स्थान आपस में क्या करना है, बदल देना है। तो भैया N की जगह ये आ जाएगा और N की जगह O की जगह N, फिर दूसरे और छठे अक्षर को बदलना है ना, दूसरे और छठे अक्षरों को बदलना है, यानी कि A यहाँ हो गया बेटा, R यहाँ हो गया, वही सेम प्रोसेस यहाँ पर है, इस तरह से बदल देना है। और OR आपका यहाँ जाएगा, ORDI, ये बदल गया, ठीक। बदलने के बाद क्या कर रहा है, तो परिवर्तन के बाद दाईं ओर से पांचवा अक्षर कौन सा होगा, तो दाएं से बेटा पांचवा अक्षर गिनो भाई, कौन सा, 1 2 3 4 5, क्या आंसर आया, Y। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। बेटा समझ में आया कि नहीं आया, उम्मीद करते हैं बेटा आज की हमारी सीट 30 क्वेश्चन समझ में आई होगी और आपको पसंद भी आई होगी, अच्छी होगी। इसी तरह से आप लोग लगे रहिए, और हाँ, जो सवाल डाउट में हो उसको बताइए, ताकि हम आपको उस सवाल का नेक्स्ट वीडियो में फिर से क्लेरिफाई करेंगे। और जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, पर डे बेटा पजल का पेपर चालू हो गया, मतलब पजल एक पर डे आपको हमने कराना शुरू कर दिया है, एक सीट पर डे कराएंगे, ठीक है ना बेटा। तो आज के लिए अगर हमारा वीडियो आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें बेटा, ठीक है। लाइक नहीं करते तो मजा नहीं आता, ठीक है ना, लाइक करिए ताकि हम आपके साथ और अच्छे से लग सके, ठीक है ना बेटा।
चलिए बाकी के लिए धन्यवाद, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मुलाकात करते हैं।